सबसे पहले हम देखते हैं कई बार कि शादी विवाह में बहुत ज़्यादा देरी होती है और शादी कब होगी इसके बारे में कैसे पता चलेगा? सर्वप्रथम शुक्र को देखा जाता है, गुरु को देखा जाता है और नवमांश कुंडली को देखा जाता है। नवमांश कुंडली के आधार पर ही विवाह का विचार किया जाता है, जीवन साथी का विचार किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ग्रहों के आधार पर जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, वो नवमांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, किस राशि में बैठा है। तो सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में जाकर जिस राशि में बैठा हो, उसके जो स्वामी हैं उसकी दशा अथवा अंतरदशा में विवाह का योग बनता है, ऐसा शास्त्र का प्रमाण माना गया है। उसके साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि गुरु की क्या स्थिति है, शुक्र की क्या स्थिति बन रही है। इस आधार पर भी हम विचार करते हैं कि इसका विवाह का क्या समय का निर्धारण किया जाएगा। कभी कभी विवाह में शीघ्र विवाह भी हो जाते हैं। लोग बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पे उम्र का भी ख्याल नहीं रखते और शीघ्र विवाह हो जाता है। बाल विवाह का भी जो है उसमें प्रचलन पूर्व में था, अब तो नहीं है। तो इसमें इस आधार पर भी देखते हैं कि गुरु की क्या स्थिति है और शुक्र की क्या स्थिति बन रही है। और कभी कभी विवाह में बहुत विलंब हो जाता है, जैसे बात का नहीं बन पाना, बनते बनते कट जाना, तय होकर कट जाना, बार बार प्रयास कर रहा है व्यक्ति, हर तरह से किसी न किसी तरह से परेशानियां आ जाती है और विवाह नहीं हो पाता है, इसको देखा जाता है। तो ग्रहों के आधार पर गुरु की स्थिति और शुक्र की स्थिति, सप्तम भाव की स्थिति और नवमांश कुंडली के आधार पर इसका विचार करना चाहिए और जिस समय वह शुभ समय बन रहा हो उस समय ही विवाह का योग बनेगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, जिससे पता चले कि किस समय इसके विवाह होंगे। क्योंकि यदि समय से पूर्व व्यक्ति प्रयास करता है उसमें भी सक्षम नहीं होता और उसमें यदि विलंब हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए समय का निर्धारण करवाना चाहिए और उसके आधार पर यदि वर का चयन करे अथवा कन्या का चयन करे तो अच्छा माना जाता है।